पार्ट 5 की स्टार्टिंग चाला से होती है, जहाँ कायू चाला को बोल रही थी कि वो अपने रूम के लिए टीवी क्यों नहीं ले लेती है। चाला बोलती है उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कायू बोलती है कि क्या यार, आजकल टीवी कितने सस्ते तो हैं। चाला बोलती है अरे मैं टीवी ज़्यादा देखती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा लेट घर आती हूँ, उसके बाद मॉम की लॉन्ड्री और आयरिंग में मदद करके सीधा बेड में आ जाती हूँ। कायू बोलती है तुमने अपनी लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट लाना चाहिए, इसी वजह से तो तुम पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। चाला बोलती है कि क्या सच में? इसलिए क्योंकि मैं टीवी नहीं देखती हूँ। कायू बोलती है कि मुझे तुमसे और झगड़ा नहीं करना। चोन कायू को मैसेज करता है, वो देखती है तो चाला उसे बोलती है तुमने रिप्लाई नहीं करना है। कायू बोलती है कि बाद में। चाला बोलती है कि ये आदमी का मैसेज है, तुम्हें चोन को हर्ट नहीं करना चाहिए। कायू बोलती है बड़ी फिक्र है तुम्हें उसकी। चाला बोलती है दोस्त है मेरा और वो अच्छा इंसान भी है। कायू बोलती है इतना अच्छा है तो तुम ही क्यों नहीं चली जाती उसके पास। चाला बोलती है वो मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है। कायू से बोलने लगती है वो तो चोन को कॉल कर ये बोलेगी कि वो उसके साथ आ जाए। जो देख चाला उसके फ़ोन को छीनती है तो अब कायू सीरियस होकर बोलती है कि वो उसे पसंद करती है ना, और सच कहूँ तो मैं चोन को डेट नहीं करना चाहती हूँ। और वो उसे एडवाइस देती है कि वो सुंदर है तो अमीर लड़के को बॉयफ्रेंड बनाए, क्योंकि चोन तो खुद अपना हार्डली से ख्याल रखता है, तुम्हारा क्या ही रखेगा। चाला से बोलती है उसे कोई चाहिए ही नहीं और वो लेट तो जाती है बट हमें वो सोच में डूबी हुई दिखती है। कायू घर आती है जहाँ उसकी आंटी उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो कुछ दिनों से यहाँ आई ही नहीं थी। लोग क्या कहेंगे ये वो। कायू बताती है कि वो चाला के घर थी, उसकी आंटी पैसे के लिए कायू के ऊपर गरजने लगती है तो कायू उनके मुंह में पैसे दे मारती है। कायू बोलती है इतना पैसा देकर मैं कॉन्डो ना ले लूं इस सड़े से घर के अलावा। ये सुन उसकी आंटी उस पर चिल्लाने लगती है और उसका अंकल टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होगा, कायू उसे कैसे दिखेगी। कायू अपने रूम में आकर अपने सामान को पैक करने लगती है। कायू चोन को मैसेज कर बोलती है कल मैं दोस्तों के साथ ड्रिंक करने गई थी तो घर आकर सो गई। चोन उसे कॉल कर पूछता है उसका आज का क्या प्लान है। कायू बोलती है उसे उसकी यूनिवर्सिटी जाना है इंटर्नशिप के लिए। चोन बोलता है क्यों ना वो उसके रिलेटिव के वहाँ ट्रैवल एजेंसी में काम कर ले, और क्या आज वो 1 बजे फ्री है, वो उसे लेने आ जाएगा। कायू बोलती है कि देखूंगी। चोन उसे शुक्रिया अदा करता है तो कायू बोलती है थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए, और कॉल करता है। और कायू का बुढ़ा अंकल अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है और उसे जाने से मना करने लगता है। कायू आंटी आंटी चिल्लाकर उसे भगा देती है। कायू की क्लासमेट कायू को बोलती है वो आजकल स्कूल में ज़्यादा दिखती नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं दिखी। कायू बोलती है वो तो थी एग्ज़ाम में बट शायद दूसरे रूम में होगी। तभी वहाँ चोन आ जाता है अपने अमीरों वाले कार को लेकर और कायू उसके साथ चली जाती है और सारी यूनिवर्सिटी का तो अटेंशन उन्हीं में था। चोन कायू को मॉल लाता है और कायू से बोलती है काश उसके पास भी ऐसी कार होती। चोन बोलता है कि वो चला सकती है। कायू बोलती है नहीं, मुझे नहीं चलाना है, अगर कुछ हो गया तो मैं पे नहीं कर पाऊंगी। चोन बोलता है मैं हूँ ना। अब चोन कायू को ड्रेस दिलवाने लाया था। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। जहाँ कायू तो बड़े एक्सपेंसिव कपड़े उठाती है, अब चोन उसे वॉच सेशन में लेकर जाता है। चोन उसे डायमंड से घड़ी पहना देता है तो कायू को तो मन में लड्डू फूट रहे थे बट वो ये लेने से मना करते हुए बोलती है वो नहीं ले सकती क्योंकि उसने ऐसे भी उसमें काफी पैसे खर्च कर दिए हैं। चोन बोलता है अब तो वो पक्का ये लेगा, और ये सच में कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, ये 5,70,000 का वॉच था। चोन उसे पैक करने का ऑर्डर करता है। चोन उसे ये गिफ्ट समझने को बोलता है। कायू तो तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेती है। वहाँ पे एक फोटोग्राफर आकर कायू की वो घड़ी के साथ फोटो लेता है, दोनों की साथ वाली फोटो लेता है और फिर चोन का साइन करवाया जाता है। तिन घर आती है और उसे वहाँ चोन नहीं मिलता और शोरूम कॉल लगाने पर भी उसे पता चलता है कि वो वहाँ भी नहीं गया है। तिन चोन को कॉल लगाती है बट वो कॉल नहीं उठाता। तिन उसे मैसेज करती है कि कहाँ हो तुम। तभी तिन को कायू के साथ चोन वाली फोटो कोई भेज देता है। इधर चोन और कायू एक रेस्टोरेंट थे जहाँ उसे उसकी फोटो लेकर चोन भेज देता है और पूछता है कि कैसा था आज का दिन। कायू बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, किसी को भी पसंद आएगा। चोन बोलता है मुझे नहीं पता, मेरी मॉम तुम्हें लेकर क्यों अपसेट है और प्लीज तुम बार बार मत जाना। कायू बोलती है अपनी गर्लफ्रेंड की जगह मेरे लिए इतना स्वीट क्यों हो रहे हो, तुम तो इतने हैंडसम और वेल्थी हो, तुम तो किसी को भी चूज कर सकते हो। चोन उसके हाथ को पकड़ बोलता है वो उसे पसंद करता है। अब वो उसे कॉन्टो लेकर आ गया था। कायू को वो बोलता है क्या वो उसका वॉशरूम यूज़ कर सकता है। कायू बोलती है तुम तो रेस्टोरेंट में भी बाथरूम गए थे। देन कायू बोलती है चाहे जो हो
बट हमें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। चुन बोलता है तो तुम कह रही हो अगर मैं सिंगल हो जाऊं तो तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और अपना गिफ्ट लेकर चलते बनती है। इधर तिन मिस चू के साथ बैठी हुई थी, वहाँ चोन आकर बोलता है कि तुम आ गई। तिन उसको पीटने लगती है और बोलती है अरे अकल के अंधे लोग तुम्हारी चुगलियां कर रहे हैं कमीने। चोन बोलता है वो तो बस बाई चांस मिल गई थी। तिन उसे फोन दिखाते हुए बोलती है देख कमीने से बाई चांस बोल रहा है तू। तो चोन बोलता है अरे मैं तो वॉच प्रमोशन के लिए गया था, वहाँ काम करती है वो, और घड़ी देखने की वजह से लंच किया, अगर यकीन नहीं है तो पूछ लो उनसे। तिन उसकी बात में आ जाती है और तिन उसे वादा लेती है कि अब से वो ऐसा ना करे। मिस चू चोन को उससे माफ़ी मांगने को बोलती है। तिन चोन को छोड़ने जाता है। मैडम चू को देख तो ऐसा लग रहा था चाहे तिन तो समझ नहीं पाई हो, बट मिस चू अच्छे से समझ गई थी कि वो क्या करने गया था। चून की माँ फिर से उसे वार्न करती है और खूब सुनाती है और ये भी बोलती है अगली बार से वो दिखना नहीं चाहिए उस चुड़ैल के साथ। इधर कायू अपना फोटो शूट करवा रही थी। वो फोटोग्राफर ब्राइट उसे थोड़ा रुक के फोटो ले जाने को बोलता है, बट कायू उसे थोड़ा प्यार से बोलती है कि यहाँ गर्मी है और वो घायल हो जाता है। अब कायू उस चंपू ब्राइट के साथ थी, वो उसे बोलता है उसे नहीं लगा था वो उसकी मॉडल बनेगी क्योंकि वो इतना काम करती है। कायू बोलती है मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत हार्ड वर्क करती हूँ जब से मेरे डैड हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। तो ब्राइट उसे अपने हाथों से सहारा देता है। कायू उसके सामने बड़े प्यार से रिएक्ट करती है, बट उसके दूसरे साइड देखते ही अपना शोल्डर साफ करने लगती है। वो उसे एडिटिंग दिखाता है जो कि जापान की थीम में था। कायू बोल देती है शेह ये भी कोई जगह है, बेकार है, बट फोटोग्राफर का तो मुंह बन जाता है। तो फिर कायू बोलने लगती है नहीं उसे यह बहुत पसंद आया, सो वो उसे सारी फ़ोटो भेज दे। और फिर वो उसे फेवर मांगती है कि क्या वो उसका इंटर्नशिप का फेक डॉक्यूमेंट्स बना देगा। वो पहले तो मना करता है, पर जैसे कायू थोड़ा प्यार से फोर्स करती है वो तुरंत मान जाता है। ब्राइट बोलता है फ्री होने पर क्लास भी कर लिया करो, पैसे वेस्ट होते हैं तुम्हारे ट्यूशन के। कायू से वादा करती है कि वो ये करेगी। मिस चू चोन के ऑफिस में मिस नेत को लाई थी, जो आज से चोन की ना तो सिर्फ प्रोफेशनली सेक्रेटरी थी बल्कि पर्सनली भी। मिस चू मिस नेत को बोलती है वो उन पर बहुत ही ज़्यादा यकीन करती है और वो ये यकीन तोड़े ना। और चोन के तो चेहरे पे जैसे मानो 12 से बज गए थे। कायू इंटर्नशिप के लिए आती है और वहाँ के लड़के को तो कायू को देख अरमान जग जाते हैं। कायू अब वहाँ के सीईओ यानी कि अहवूद के पास आती है जहाँ वो एक फॉरेनर से बात कर रहा था। कायू को देख वो कॉल कट कर देता है और फिर वो कायू के डॉक्यूमेंट्स देखता है तो कायू उसे उस कॉल के बारे में पूछती है। अहवूद बताता है वो सेमिनार को लेकर बात कर रहा था, ये लोग सिर्फ डिमांड करना जानते हैं, पैसे लगाने तो जानते ही नहीं। तो कायू बोलती है वो एक रेस्टोरेंट जानती है जो कि पथाया में है, वो विदेशियों के लिए बहुत पॉपुलर है। अहवूद उसे वूत पुकारने को बोलता है। कायू बोलती है अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं उन्हें विजिट करवा सकती हूँ। तो फिर वूत उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है जिसमें कि उसके ग्रेड काफ़ी अच्छे थे, लैंग्वेज स्किल अच्छी थी, एक्सपीरियंस था, ये तो उसके सारे क्लाइंट से भी अच्छी खूबी है। वूत बोलता है वो वैसे भी उसका ख्याल रखेगा क्योंकि चोन ने उसे उसका ख्याल रखने को कहा है। कायू चोन को मैसेज कर बोलती है इंटरव्यू हो गया। अब मिस नेत चोन को ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स ला के देती है चेक करने को, लेकिन चोन बोलता है अभी वो क्लाइंट से मिलने जा रहा है, कल पक्का आते ही यही करेगा। लेकिन मिस नेत बोलती है मिस चू ने कहा है ये आज हो जाना चाहिए। ये बोल वो चली जाती है। चोन कायू को मैसेज करता है वो उसे पिकअप नहीं करने आ पाएगा। कायू को तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बट वो उसे मैसेज करते हुए बोलती है कि कोई नहीं, वो समझ सकती है। कायू चाला वाले रेस्टोरेंट आती है। चाला उसे मेन्यू देकर थोड़ा वेट करने को बोलती है। वहाँ रॉन्ग आता है जिसे देखकर कायू से अपना पट्टी पढ़ाना चाह रही थी। चाला वहाँ आते ही रॉन्ग से बातें करने लगती है और ये कायू देखती है। चाला रॉन्ग और कायू को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। कायू रॉन्ग से हैंडशेक भी करती है, देन वो चला जाता है। तो कायू चाला से पूछती है यही वो लड़का है जो तेरा दोस्त का दोस्त है, ये तो उम्मीद से भी अच्छा है। चाला बोलती है क्या यार। कायू बोलती है उसके स्टाइल से उसे जज मत करो, उसने सारे ब्रांडेड चीज़ ही पहने हैं। इधर कायू सोई हुई थी जहाँ उसका बुढ़ा अंकल उसे सेड्यूस करने को आ जाता है और कायू उसे खुद से छुड़ाने लगती है तो पगलेट बोलने लगता है मत जाओ यहाँ से। कायू बोलती है तुम ही एक वजह हो जिस वजह से मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कायू उसके सर में बॉटल फोड़ देती है और वहाँ सठियाई हुई आंटी आ जाती है जो बोलती है क्या हो रहा है। कायू बोल देती है वो उसका रेप करना चाहता था। बुढ़ा बोलता है वो मुझे सेड्यूस कर रही थी।
कायू बोलती है पगला गए हो क्या, तुम्हारे जैसे परवर्ट बुड्ढे को कौन सेड्यूस करेगा, कोई औकात है तुम्हारी। और आंटी कायू का बाल नोचने लगती है, कायू भी नोचने लगती है और वो कायू को यहाँ से जाने को बोलती है। कायू भी बोल देती है कि मुझे भी कौन सा शौक है यहाँ रहने का, और वो चली भी जाती है। उसकी आंटी बोलती है जहन्नुम में जीना, और वो अपने हस्बैंड को भी यही बोलती है और वो चाला को ये सारी बातें बताती है। चाला बोलती है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उसके पास कोई जगह नहीं है तो वो उसे अपने साथ रखेगी। और वो चाला को ये बोल चली जाती है थोड़ी देर में आती हूँ। चाला चॉन को मैसेज करती है कि कायू प्रॉब्लम में है। कायू चॉन को कॉल कर बोलती है उसके अंकल उसका रेप करना चाहते थे, वो कैसे भी करके आ तो गई है बट उसके पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं है। चॉन उसे अपने कॉन्डो में आने को बोलता है। कायू बोलती है उसकी मॉम और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या। चॉन बोलता है उसकी चिंता मत करो, और वो चाला को बताती है वो अपनी फ्रेंड के वहाँ जा रही है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही गॉसिप करने वाले हैं। बट चाला बोलती है चॉन अपने रास्ते में है। कायू बोलती है वो कुछ नहीं कर पाएगा, और वो चाला से कुछ कपड़े मांगती है तो चाला उसे ला कर देती है और पूछती है वो तो बस सोएगी, कपड़े क्यों चेंज करने हैं। तो कायू बोलती है कुछ पर्टिकुलर रीज़न है मेरे, और चाला उसे हक कर लेती है और वो चली जाती है। वहाँ चॉन आकर बोलता है कायू किधर है। चाला बोलती है वो तो चली गई क्योंकि वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, अपने दोस्त के घर चली गई। अब कायू चॉन के घर आती है और रोते हुए बोलने लगती है शुक्रिया तुम्हारा, अगर तुम ना होते तो आज कुछ भी हो सकता था। चॉन कायू को हक करता है और कायू तो और ज़्यादा रोने का नाटक करने लगती है। वो कायू को किस करने ही वाला था कि यहीं पे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.